हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 6। पाठ का नाम है बिहारी के दोहे। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना अधिक पागल सोने यानी कि स्वर्ण को केवल पानी से हो जाता है। अतः सोने में अधिक मादकता है। यानी कि इस कथन का अर्थ है कि धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है। देखिए दोस्तों, धतूरे का अर्थ होता है एक प्रकार का एक पौधा होता है धतूरा, जिसको खाने से नशा होता है। समझ लीजिए, व्यक्ति पागल जैसा व्यवहार करता है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य जितना धतूरे को खाकर पागल नहीं होता है, उससे 100 गुना अधिक सोने को यानी कि स्वर्ण को केवल पाकर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर धतूरे की तुलना सोने से, यानी कि सोना क्या है, अधिक नशीली चीज़ है, यानी कि अधिक मादकता है होती है इसमें। यानी कि सोना क्या है, इसमें अधिक मादकता यानी कि अधिक नशा होता है। इसको व्यक्ति सिर्फ पाकर ही पागल हो जाता है। जो व्यक्ति धतूरे को खाकर पागल होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा तो सोना को पाकर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सोने की मादकता क्या है, अधिक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नीति के दोहे में कोई न कोई मूल्य छिपा होता है। जैसे पहले दोहे में व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है से संबंधित मूल्य है, इसी प्रकार निम्नलिखित मूल्य से संबंधित दोहों को लिखिए। दिखाया गया इसमें क नंबर है, दिखावा करने से बड़प्पन नहीं आता। इसका उत्तर हो जाएगा, बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे 100 कनक गहनो गढ़ियो न जाए। अगला है, स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। ओछे बड़े न है सके, लगो सतर है गैन, दीर्घ होई न कहूँ, फारी निहारे नैन। अगला दिया गया है ग नंबर, जिस वस्तु से हमारा कार्य सिद्ध हो वही महत्वपूर्ण है। अति अगाध अति ओथरो, नदी खूब सरवाई, 100 ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि अगर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ से प्यास लगी हो और हमें पानी मिल जाए, तो जल क्या है यानी कि पानी क्या है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि इसका यही अर्थ है कि जो वस्तु हमारा कार्य सिद्ध हो, यानी कि हमें प्यास लगी है तो हमारा उससे प्यास बुझ जाएगा, इसलिए जो हमारा पानी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अति अघात अति ओथरो, नदी खूब सरबाई, 100 ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। अगला है, गुण सौंदर्य से अधिक महत्वपूर्ण है। बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे 100 कनक गहनो गढ़ियो न जाए। अगला दिया कविता से प्रश्न नंबर 1 है, नाम बड़ा होने से कोई काम बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि नाम बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? धतूरे को कनक कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें गहने नहीं बनाए जाते। यानी कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, बड़े न हुजे गुणन बिन बीरत बड़ाई पाए, कहत धतुरे 100 कनक गहनो गढ़ियो न जाए। यानी कि देखिए यहाँ पर धतुरे को क्या कहा गया है, कनक, यानी कि कहत धतुरे 100 कनक। धतुरे को हम कितना भी सोना क्यों न कह ले, लेकिन उससे गहना नहीं गढ़ाया जा सकता। वही बात है कि अगर आप कितने भी ना, अगर आपका नाम बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कोई नाम से बड़ा नहीं होता है। उसी प्रकार है कि धतूरे को कनक यानी कि सोना कहने से वो बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि उसमें बड़ा होने का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, कवि ने नदी कुबसर बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है?
छोटे बड़े नहीं हो सकते। उधार था हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों ना देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती। यानी कि अगर हम छोटी वस्तु को लेंगे और बड़ी वस्तु को लेंगे तो अगर हम आंखें फाड़ फाड़ क्यों ना देख लें, छोटी वस्तु छोटी ही दिखाई देगी और बड़ी वस्तु बड़ी ही दिखाई देगी। अगला प्रश्न है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है। इसका उत्तर हो जाएगा, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भव सागर से पार उतार दिया है। अगला प्रश्न है, पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है, 100 ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। इसका भाव हो जाएगा, जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। आगे है, दूरी भजन जाति क्यों 100 रव भावनो गवार। यानी कि तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया तुमने उसी दुर्गुण को अपनाया। आगे है, तूते तूते फिरत हो झूठे बीरत कहाई। यानी कि दीन बंधु आप मेरा उद्धार कीजिए जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी न हो। अगला है, भाषा की बात से प्रश्न 1 है, कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को देखिए और उनके खड़ी बोली के रूप पर ध्यान दीजिए। जैसे कि 100 का अर्थ होता है वह, ताको यानी कि उसके लिए, हुए सके यानी कि हो सके। नीचे लिखे शब्दों में खड़ी बोली का रूप लिखिए। तो यानी कि उससे, ताते यानी उतना, जाते यानी जितना, कहे यानी कहाँ। अगला प्रश्न है, कविता में जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए हैं उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों में कौन कौन सा अलंकार है और क्यों। तो यहाँ पर देखिए, भजन कहो ताते भाजियो भाजियो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो 100 तो भाज्यो गवार। यमक अलंकार है क्योंकि भजन और भाज्यो शब्द 2 बार आकर भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, काली घटा का घमंड घटा। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।